अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं, वी हैव चैम्पियंस ऑल ओवर। हमें बस पता नहीं है, लेकिन हमारे शो ने वैसे वो उस चीज़ को भी बड़ा चेंज कर दिया, बिकॉज वी ब्रिंग दीज चैम्पियंस आउट एंड शोकेस देम। हाँ, एक्चुअली हमारे ही शो पे ये नज़र आते हैं, अदरवाइज आप शायद इनके बारे में ना सुनते हो, तो ये थोड़ा सा ढीठ बन के क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, लेकिन अब क्रेडिट जहाँ बनता है उनको देना चाहिए। भाई मार्शल आर्ट्स आपको पता ही है, पाकिस्तान बाकायदा अपनी शनाख्त रखता है, बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक ऐसा ही कारनामा पाकिस्तान के दिलावर खान सन्नान ने हाल ही में अंजाम दिया है, और उन्होंने फ्लोरिडा गए वो, और वहाँ हुई वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स और गोल्ड मेडल जीता है। और अमेरिका में होने वाले इवेंट में इन्होंने 77 किलोग्राम कैटेगरी में यह एजाज़ अपने नाम किया, और फाइनल में अमेरिकी एथलीट को इन्होंने शिकस्त दी है। और कामयाबी सर्टनली इनकी फैमिली के लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन मुल्क के लिए भी एजाज़ की बात है। और दिलावर हमारे साथ है, सो दैट्स दिलावर अ गुड हमारे थिंग, साथ ताकि हम है। उनसे बात कर सकें। वेलकम टू जियो पाकिस्तान दिलावर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका दिलावर? जल्दी से और ब्रीफली ये बता दें, हम वी आर मोर यूज्ड टू मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, क्योंकि उसके काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, तो मार्शल आर्ट्स के अंडर आता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स? बिल्कुल, मेन आर्ट जो है हमारा मार्शल आर्ट्स है, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं। उसमें आपका मिक्स मार्शल आर्ट्स आ गया, जूडो आ गया, जुजित्सु, कराटे, वो अलग जितनी भी ब्रांचेज हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। और आपने ये मेडल जो जीता है मार्शल आर्ट्स में किया है, ग्रैपलिंग में, ग्रैपलिंग में, उसमें भी सब कैटेगरीज हैं। जी, जुजित्सु में मैंने ग्रैपलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और जुजित्सु की भी अलग सब कैटेगरीज हैं। तो ये सब कैटेगरीज आप डिसाइड करके जाते हैं, या वहाँ पे जाके तय होता है कि अच्छा ये क्योंकि हमें सारा ही तकरीबन आता है तो हम ये खेल लेते हैं और ये हो जाता है? ये डिसाइडेड होता है, क्योंकि एक एथलीट जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ट्रेन करता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एथलीट हर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सके। तो आप ग्रैपलिंग के लिए ही ट्रेनिंग करके गए थे यहाँ से? जी। सो यहाँ पे मतलब आप तो ये इसके एक्सपर्ट हैं ही, आप तो माशाल्लाह चैंपियन हैं, और भी नौजवान हैं हमारे मुल्क में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैं। और जुजित्सु वो वाहिद गेम है इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा गेम नहीं है जिसने जुजित्सु से ज़्यादा मेडल्स दिए हों पाकिस्तान को। जुजित्सु के वैसे हमारे पास बहुत सारे चैंपियंस आते हैं, लेकिन आगे जुजित्सु की जो कैटेगरीज है ना उनसे हम इतने वाकिफ नहीं हैं। और हमारा इंटरेस्ट भी बताएं, क्योंकि हमने पहले भी सुना है, और भी बड़े यंगस्टर्स हैं पाकिस्तानी हु आर रियली इनटू स्पेसिफिकली दिस। आपने किस तरह ज्वाइन किया? मैंने 2010 में ज्वाइन किया जुजित्सु। अच्छा। मेरे एक सीनियर हैं मोहम्मद अम्मार, उन्होंने मुझे, यानी शुरू से मैं उनके साथ था मार्शल आर्ट्स में, तो उन्होंने कहा शुरू से मतलब कि बचपन से? जी, मैं 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स के अंदर हूँ बचपन से, तो ज़रा फादर की तरफ से भी सपोर्ट थी इसके लिए। तो 2010 से मैं जुजित्सु कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स थे उनको मैंने देखा, तो मोटिवेशन मेरे, वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करते थे, मेडल विन करते थे, तो मैंने स्टार्ट किया, और 2016 से मैं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान की। वंडरफुल, माशाल्लाह। सो लॉन्ग वेट। अच्छा, हम लोग ये सारे चैंपियंस, ये सारे मुकाबले जीत जाते हैं, आगे ओलंपिक्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे ज़रा हम नहीं इतना बेहतर परफॉर्म कर पाते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि एक तो फैसिलिटीज़ वो नहीं है, और इवेंट्स में पार्टिसिपेशन उस लेवल की नहीं है जिससे हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि उसका क्राइटेरिया इस तरह होता है कि आपने इतने इवेंट्स खेलेंगे, इतने इवेंट्स में आप रैंकिंग मेंटेन करेंगे तो आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। और मार्शल आर्ट्स में लास्ट ईयर आई थिंक सिर्फ एक ही क्वालिफाई किया था, शाह हुसैन जूडो के। अच्छा। तो उसके अलावा किसी ने और ने क्वालिफाई नहीं किया था, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए थे, क्योंकि पार्टिसिपेशन की वजह से नहीं जा सकते। नहीं, तो अभी ये जो फ्लोरिडा गया, अब ज़ाहिर है अमेरिका का तो टिकट ही इतना महंगा है, हम हर एथलीट की ये कहानी सुनते हैं और वो कहता है मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं है, मैं खुद ही सारा मैनेज करके गया। आप कैसे गए? मुझे इस वाले इवेंट में सपोर्ट किया था इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उनसे एक जगह से मेरा कांटेक्ट हुआ, एक रेफरेंस से, तो उन्होंने कहा कि आप परस्यू करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने इस इवेंट में पूरा मुझे स्पॉन्सर किया। अदरवाइज मतलब इसकी नेशनल लेवल पे फिर भी नहीं था, this was a private बिल्कुल भी company। नहीं है, बहुत टाइम से नहीं है। बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली जाके बड़े बड़े यानी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ सपोर्ट तो वो नहीं कहीं परफॉर्म कर पा रहे। आपकी लोगों की कोई फेडरेशन है? बिल्कुल है, पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन। क्या करती है? फेडरेशन की सपोर्ट है, ट्रेनिंग वो लोग देते हैं, जो भी हमारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, गाइडेंस वो सब करते हैं, लेकिन वही जब उनको गवर्नमेंट फंड्स अगर नहीं देगी तो वो कहाँ से सपोर्ट नहीं, तो वो स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं ढूंढते? मतलब वो भी सपोर्ट करते हैं, बहुत दफ़ा वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, यानी कभी हो जाता है कभी नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है कंडीशन अच्छा। पे। आपको किस लम्हे तक पता था कि आप जा रहे हो ये कंपटीशन खेलने के लिए? मुझे जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मुझे पता लगा कि आज मैंने जाना है। ये मगर वीज़ा तो हो सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन टिकट और स्पॉन्सरशिप का इशू होता है लास्ट स्टेज तक,
तो वो बिल्कुल एंड स्टेज पे हुआ था, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह अकेले हो गया। गए थे, कोई कोच भी साथ गया था? एक फेडरेशन के हमारे गए थे जो बड़े हैं सर तारिक अली, वो साथ थे, क्योंकि वहाँ पे जो मामला होते हैं मैनेजमेंट के या मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं तो उनको मैनेज करना होता है, तो वो हमारे लेवल की नहीं है चीज़ें, तो उनका जाना ज़रूरी था। नहीं तो नहीं वो अच्छा गए थे। होगा, जाहिर है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है एक क्या 2-3 लोग भी होते तो कोई मसला नहीं होता। लेट्स कम टू द स्पोर्ट इटसेल्फ नाउ। मतलब कितना कंपेटिटिव होगा? आप गए हैं वहाँ, आपने गोल्ड भी लिया। बाय द वे इनकी फहरिस्त में बहुत मेडल्स हैं, ये भी आपको बता दें कि एशिया से 6 एशिया से 6 मेडल्स हैं आपके। वर्ल्ड रैंकिंग में आपको सिल्वर भी मिल चुका है। दिस इज द गोल्ड इन दिस इवेंट दैट यू वेंट। और ये 77 किलोग्राम कैटेगरी होती है, जिसमें आप माशाल्लाह 77 को मेंटेन करना, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज। बिल्कुल, इसकी मेंटेन करने के लिए पूरा साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अलग अलग हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कभी फ्लेक्सिबिलिटी, कभी सिर्फ टेक्निक्स पे। तो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज और डाइट भी आपकी कोई स्पेशल वगैरह होगी कि यानी अगर आप डाइट नहीं कर रहे तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। डाइट एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी। तो डाइट में भी आपको पता है इतने सब कुछ, एंड इट इज अ वेरी एनी स्पोर्ट, यू नो, मेंटेनिंग योर वेट इज अ वेरी challenging and expensive thing as well. Yes, absolutely. You require a lot of funds to अच्छा, you know, जब आप maintain your वहाँ weight and पहुँच diet. गए, यहाँ जो हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं और फिर आप वहाँ गए, खैर गोल्ड आपने, यू वर बेटर देन एनीबडी एल्स, लेकिन फैसिलिटीज़ आर द सेम या यहाँ कुछ? बहुत, यानी आप कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बावजूद माशाल्लाह यू परफॉर्म सो वेल, लेकिन कैसे फ़र्क क्या होता है? ओवरऑल हर चीज़ का वहाँ फ़र्क है। वहाँ एक एथलीट को सब पता होता है अपने बारे में, उसने डाइट क्या लेनी है, अगर उसको इंजरी हो जाए उसने प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। प्रॉपर उसको चीज़ें यानी प्रोवाइड की जाती हैं। उसको प्रॉपर मैट्स मिले हुए हैं, उसके लिए प्रॉपर यानी हर चीज़ उसको अवेलेबल है। उसको कोई टेंशन नहीं है फाइनेंशियली कि अगर मैं गेम खेलता रहूँगा तो ऐसा ना हो कि पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उसे फाइनेंस भी मिल रहा होता है, ट्रेनिंग मतलब भी वो मिल वाली रही होती टेंशन ही नहीं होती है उसकी। यहाँ वाली टेंशन ही नहीं होती, फुल यानी कंप्लीट सपोर्ट होती है उसे। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में नहीं इनरोल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मार्शल आर्ट्स एंड जिu-jitsu के प्लेयर बिल्कुल करते हैं, हमारे बहुत सारे एथलीट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, आर्मी, वापडा, नेवी, सब में। तो सपोर्ट है, हमारी फेडरेशन काम बहुत अच्छा कर रही है, पाकिस्तान जिu-jitsu बट फेडरेशन। यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी डिपार्टमेंट? नहीं, इस वक्त कुछ इश्यूज हैं, उसकी वजह से मैंने खुद ज्वाइन नहीं किया। ऑफर्स थी लेकिन खुद ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सपोर्ट है। सपोर्ट है। अच्छा। चलिए, वी विश यू। यू आर स्टडीइंग दिलावर? यस, मैंने फूड साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है। Okay. और अभी रिसेंटली मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में दूसरा मास्टर्स कर रहा हूँ। चलिए, आप तो रेलेवेंट पढ़ भी रहे हैं फिर। हाँ। और वहाँ पे आपको किसी वहाँ पे जो इंटरनेशनल एथलीट्स थे या जो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट थे, वो अप्रिशिएट करने आए आपको कि भाई आप लोग, हमें तो नहीं पता था पाकिस्तान से बचा के इतना अच्छा नहीं, खेलेगा? डिस्पाइट सो मेनी चैलेंजेस। बिल्कुल ऐसा है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया बाकायदा, यानी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि एक बड़ा इवेंट था वो, और अमेरिकन कंट्रीज सारे और यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर वही आए हुए थे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि एक पाकिस्तान से एक एथलीट आया और आती उसने गोल्ड ले लिया, वो भी फाइनल में अमेरिका को बीट करके। तो बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। क्या बात है वैसे हमारी कि हम जहाँ जाते हैं और डिस्पाइट वही हम चैलेंजेस की बात इसलिए करते हैं बिकॉज चाहे तो इंसान कहीं बाहर जाके उस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में थोड़ा सा अंडर ऑ आ जाए कि भी मेरी तो वो तैयारी नहीं है, मेरे पास तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है। डिस्पाइट दैट हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं वो क्या कमाल करते हैं। दिलावर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। गुड लक फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिशंस। ज़बरदस्त।